हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं एमकॉम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट MCQ03 के रिसर्च मैथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं एमकॉम सेकेंड ईयर का MCQ01 के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुकी हूँ। देखिए बेटा, जो मेरा मेन मोटिव है ये क्वेश्चंस डालने का या वीडियोस डालने का, वो ये है कि कम से कम एटलीस्ट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो इन क्वेश्चंस को तो आप बहुत अच्छे से रीड आउट करके जाएं, क्योंकि बेटा ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन काई स्क्वायर टेस्ट एज अ गुडनेस ऑफ फीट। आपको बताना है कि काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में कैसे एज अ गुडनेस ऑफ फीट, इसको काई स्क्वायर टेस्ट को हम गुडनेस ऑफ फीट के नाम से भी जानते हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन द कंडीशंस फॉर अप्लाइंग काई स्क्वायर टेस्ट। आपको बतानी है ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जहाँ पर हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट जब करते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। एंड लिमिटेशंस फॉर अप्लाइंग द टेस्ट, और कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं जब हम क्या करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं, तो कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं जो हमें फेस करनी पड़ती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस बतानी है आपको, ऑफ रिसर्च इन वेरियस फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस। अब एक बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है किसकी, रिसर्च की। ठीक है, रिसर्च की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है, कैसे, फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिपोर्टिंग। आपको बताना है कि रिपोर्टिंग क्या होती है। व्हाट आर डिफरेंट स्टेजेस इन द प्रिपरेशन ऑफ अ रिपोर्ट। अब आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेजेस हैं जब हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, तब हम कौन कौन से स्टेजेस से होके निकलते हैं। देन है, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स दैट हैव टू बी चेक्ड बिफोर गोइंग टू फाइनल टाइपिंग। तो फाइनल टाइपिंग करने से पहले कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें चेक कर लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इसमें कुल मिला के रिपोर्ट के बारे में ही पूछा गया है कि रिपोर्ट क्या होती है, कौन कौन से स्टेजेस हैं जब हम रिपोर्ट तैयार करते हैं तब हम फॉलो करते हैं, और फिर उसके बाद बोला है कि हमें ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको ध्यान में रखना है जब हम फाइनल टाइपिंग करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द वेरियस मैथड्स ऑफ रिसर्च। आपको रिसर्च के वेरियस मैथड्स बताने हैं। एक्सप्लेन देम ब्रीफली, एक एक करके आपको उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है with examples and their applicability in business research। तो बिजनेस रिसर्च में कैसे हम इनको अप्लाई करते हैं, किसको, मैथड्स ऑफ रिसर्च को। तो जितने भी मैथड्स हैं रिसर्च की, पहले आपको उनके बारे में बताना है, देन बताना है कि कैसे हम बिजनेस रिसर्च में उन मैथड्स को अप्लाई करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन से आप क्या समझते हैं। डिस्कस वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ रिसर्च, और आपको उसके कंपोनेंट्स बताने हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं रिसर्च की। देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम जनरली यूज इन बिजनेस रिसर्च। तो बिजनेस रिसर्च में आप कौन कौन से डायग्राम्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, किसके लिए, विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए। हम डायग्राम्स का यूज़ विजुअल प्रेजेंटेशन में ही करते हैं ना। ठीक है, एक्सप्लेन दीज डायग्राम, हमें उन सारे डायग्राम्स के बारे में एक्सप्लेन भी करना है। देन आपको नोट लिखना है किसके ऊपर, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक के ऊपर। इंडक्टिव लॉजिक क्या होता है, डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है। देन टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स, या जब आप हाइपोथेसिस बनाते हैं ना तब होता है आपका टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडेक्स नंबर के बारे में बताना है आपको। फिर जनरलाइजेशन के बारे में बताना है कि जनरलाइजेशन क्या होता है, इसके ऊपर नोट लिखना है। नल हाइपोथेसिस के ऊपर नोट्स लिखना है। देखिए बेटा, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है आपके लिए, क्योंकि बेटा ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें थ्योरी के साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक भी मेन पढ़ के जाने होंगे। जैसे सैम्पलिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैथड्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होते हैं। डायग्राम्स आपको सारे पता होने चाहिए, हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाया जाता है, टाइम सीरीज कैसे बनाई जाती है। इनफैक्ट टाइम सीरीज की क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है 2-3 बार। इसके अलावा आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के क्या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, कैसे निकलता है,
और जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उन सब की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड के बारे में पता होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे बनती है उसके बारे में पता होना चाहिए, और टाइप्स ऑफ डाटा आपको पढ़ के जाना है कि टाइप्स ऑफ डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के कौन से मेथड है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चनएयर बनाओ, कोई आपको दे दिया जाता है टॉपिक और कहा जाता है कि इस कंपनी से रिलेटेड आपको क्वेश्चनएयर बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चनएयर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, क्या मेथड है, क्या एडवांटेजेस है, कौन से ऐसे प्रिकॉशंस है जब हमें फॉलो करने होते हैं जब हम क्या करते हैं सेकेंडरी डाटा किसी का यूज़ करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा बेटा जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करके जानी है, क्योंकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो रिपीट हुआ हो। हमेशा क्या किया जाता है कि फॉर्मूला सेम दे दिया जाता है, बार बार पूछा जाता है आपसे स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालोगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालोगे, बट हमेशा जो आपके इक्वेशंस होती है या आप कह सकते हैं कि जो आइटम्स होते हैं उनको चेंज कर दिया जाता है। तो बेटा क्योंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आप थ्योरी क्वेश्चंस के अलावा प्रैक्टिकल्स पे भी बहुत अच्छे से ध्यान दे के जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है या आपको नहीं समझ में आता कैसे करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है ऑल अबाउट नॉलेज ग्रुप के नाम से, तो उसमें भी आपको अगर कुछ पूछना हो तो मैं वहाँ पे भी आपको शेयर कर दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।